गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। डीएनएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम अमृतेश सिंह। आज हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम्स जो हम लोग कल टॉपिक डिस्कस किए थे, 3D सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना, जिसमें हम लोग 2D देखे, 3D देखे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हमने देखा, सेक्शन फार्मूला देखा, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल देखे, सेंट्रॉइड ऑफ द बाकी सारी चीज़ें, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक। तो सारी चीज़ें हमने कल थियरी उसकी देखी कि उसमें आखिर क्या क्या फार्मूला यूज होता है, क्या क्या हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कल थियरी तो पढ़ लिए, मैथ में थियरी पढ़ने से हमारा कुछ फायदा नहीं होना है जब तक हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना करें, ठीक है। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला देखे थे जिसमें क्या था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, दो तरह के। तो अब उसी पे हम लोग यहाँ दो प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, एक इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। आखिर दोनों तरह के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, हर प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कैसे हो। तो जितनी थियरी हमने कल पढ़ी, आज हम लोग उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन, एक तरह से मतलब न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कि आखिर वो सॉल्व फार्मूला हम लोग का अप्लाई कैसे होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, सेक्शन फार्मूला बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला ऑफ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है 3 पॉइंट दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का मतलब 3D सिस्टम, हमारा 3 कोऑर्डिनेट का हमारा सिस्टम हो गया। तो अब इसमें जैसे हम एक लाइन लेते हैं, हम लोग एक लाइन लेते हैं इसमें कि जैसे एक हमने लाइन लिया इस तरह का, ये हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है ना, ये हमने एक लाइन ले लिया। अब इस पे दो पॉइंट हमारे हैं, कौन कौन से, तो देखते हैं कौन कौन से। एक पॉइंट हमने ले लिया, ये हो गया A, और ये पॉइंट हो गया हमारा B, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 3 1 -2, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3 1 -2, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1 -3 -1, ठीक है ना, 1 -3 -3 -1। ठीक, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट, यानी ए बी को मिलाने वाली लाइन को कोई एक पॉइंट है जो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कितने रेशियो में, 2:3 मान लेते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3। डिवीजन क्या है, इंटरनल। डिवीजन क्या है हमारा, इंटरनल। तो कल इंटरनल का फार्मूला हम बता चुके हैं, वही फार्मूला हमको अप्लाई करना है। इंटरनल का फार्मूला हमारा क्या होता है, कल बताए थे कि xy = mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, ठीक है ना। मान लिया हमने, चलो ठीक है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, xy है। अब ये क्या कर रहा है, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, किसका कोऑर्डिनेट, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब हमको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। अब देखो, इधर वाले रेशियो को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ इधर और ये मल्टीप्लाई हुआ हमारा इधर, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो जैसे देखो 2 × 1 + 3 × 3 अपॉन 2 + 1, कॉमा। अब y कोऑर्डिनेट देखते हैं। देखो इसमें एक z कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा हमारा, हम लोग z यहाँ पर नहीं लिखे हैं, mz2 + nz1 अपॉन m + n। हमको उसका ध्यान आ गया, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसका हम लोग को ध्यान आ गया। ठीक, अब उसी तरह 2 × -3 2 × -3 +
3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3, फिर कॉमा 2 इंटू -1, देख रहे हो ना, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 से, ठीक, फिर प्लस, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -2 से, 3 को -2 से, ठीक है, -2 से अपॉन 2 प्लस 3, ये हो गया हमारा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो कितना आएगा, तो देखो ये हो गया 2 प्लस 9 तो 11/3 कॉमा, ये हो गया -6 प्लस 3 तो -6 प्लस 3/5, ठीक है ना। यहाँ देखो हम लोग यहाँ 3 लिखे हैं, टू प्लस 3 रहेगा, तो यहाँ हो गया 5, यहाँ भी हो गया 5, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं -2 -6 अपॉन 5, ठीक। तो आंसर हमें कितना मिला, 11/5 -3/5 एंड -8/5, ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को जब हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन में करें, ठीक है ना, अब यही क्वेश्चन हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन मतलब इस सेकंड पार्ट के लिए जब हम लोग इसको फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, अब हम तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरी लाइन कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। एक हम लोग दूसरी लाइन कंसीडर करते हैं, जैसे एक दूसरी लाइन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, कोई दूसरी लाइन, ठीक, कि यह हो गया हमारा एक लाइन, ध्यान से देखना, फिर ठीक है। अब इसी को यहां से मिला देते हैं, ठीक है, ये हमारी लाइन हो गई। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखो फिर से वही बात होगी कि ये हमारा हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया R पॉइंट, ध्यान से देखना, समझना बात को। अब क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, रेशियो क्या बोल रहा है, 3:1, तो 3 का मतलब ये हो गया कि ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 1, समझ रहे बात को। तो ये हो गया 3:1 का एक्सटर्नल डिवीजन। तो कल फार्मूला बताए थे एक्सटर्नल डिवीजन के केस में, कि फार्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, mx2 माइनस nx1 अपॉन, देखो जैसे ही बताया था ना, mr2 माइनस nr1 अपॉन m माइनस n, यही फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये रहा 3:1 रेशियो। तो अब वही बात है कि b का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 1, -3, -1, और a का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 3, 1, -2। तो जब हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, तो हमारा कोऑर्डिनेट आता है इस बार, ठीक है, क्या फार्मूला बनेगा, तो इस केस में जो r बनेगा हमारा, r का कोऑर्डिनेट, तो वह बनता है हमको mx2। तो देखो 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे, इस चीज को ध्यान रखना, 3 का कोऑर्डिनेट यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये 1 जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा इस a के कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है, फार्मूला वही रहेगा। तो देखो 3 × 1 माइनस 1 × 3 अपॉन 3 - 1 कॉमा, फिर अब उसके बगल में 3 × -3, 3 × -3 माइनस 1 × 1 अपॉन 3 - 1 कॉमा, ठीक है, फिर 3 × -1, 3 × -1 माइनस 1 × -2 अपॉन 3 - 1। दिस इज अ फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। बात समझना ध्यान से, एक एक क्वेश्चन स्टेप हम बता रहे हैं, ध्यान से प्रैक्टिस इसी पे आप लोगों को करनी है, बाकी जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। तो इंटरनल डिवीजन मतलब पॉइंट हमारा क्या होगा, अंदर में डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिवाइड करेगा अंदर। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब ये बाहर हमारा हो गया, ठीक है ना, तो बाहर डिवाइड करेगा, मतलब उसके एक्सटेंडेड पोर्शन को डिवाइड करता है। तो आंसर कितना आया हमारा, तो चलो देखते हैं आंसर, 3 - 3 0 हो गया। अब यहाँ देखो -3 - 1 तो कितना आएगा, -3
-9 -1, तो ये हो गया -10/2 कॉमा, अब उधर देखते हैं -3 + 2, तो आ गया -1/2, तो फाइनल आंसर कितना मिला हमें 0, -5, -1/2। देखो -3 + 2 तो -1 हो गया, नीचे हो गया 2 हमारा। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का आंसर और ये हो गया हमारा इंटरनल डिवीजन का आंसर। ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम चाहे तो जो भी हम लोग कल पढ़े हैं उस फार्मूले को इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 3D से। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेशियो। ठीक ना, अब यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, रेशियो, यानी अब हमसे रेशियो पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या प्रैक्टिस किया, पॉइंट निकालने का। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि कोई रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो रेशियो हमारा ये, ठीक है ना, रेशियो इन विच द स्फीयर, मतलब एक स्फीयर का इक्वेशन हमने ले लिया। ठीक है ना, एक स्फीयर का इक्वेशन ले लिए, ये हमारा स्फीयर हो गया, x² + y² + z² = 504 जो भी है। डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग दिस, 2 पॉइंट है, इसको अगर स्फीयर के द्वारा काटोगे तो ये कहाँ कटेंगे। ठीक है ना, कहाँ कटेंगे दोनों लाइन को, ये कहाँ काटेगा। तो सबसे पहली चीज हमको एक चीज देखना होता है कि कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं, इसको स्फीयर से कट कर रहे हैं, तो भाई स्फीयर का क्या काम है, लाइन को 2 जगह काटेगा। ठीक है ना, हो सकता है दोनों एक्सटर्नल हो सकता है दोनों इंटरनल हो। कैसे, हम इमेजिन करें। अब जरा हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है ना, किस तरह का हमारा इमेज बन सकता है, जरा ध्यान से देखना कि अब हम एक सर्कल लेते हैं पहले, स्फीयर। अब स्फीयर तो नहीं मिलेगा, स्फीयर तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, यही स्फीयर लिया जा सकता है। ठीक है ना, तो जैसे हम यहाँ एक स्फीयर ले लेते हैं, ये स्फीयर ले लिए। ठीक, अब इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं। कौन कौन से केस बन सकते हैं, अब जरा देखें हम लोग, तो कौन कौन सा केस बनेगा। तो जैसे अब हम लाइन ले रहे हैं, ठीक है ना, लाइन ले रहे हैं। अब लाइन हो सकता है दोनों पॉइंट अंदर अंदर हो, ठीक है ना, दोनों पॉइंट हमारा अंदर अंदर है, सपोज दैट। ठीक है ना, जैसे हम लाइन लेते हैं, ठीक, जैसे या तो लाइन हमारी अंदर अंदर होगी, मान लो ये पॉइंट हमारा हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, हो सकता है ना। तो इस केस में स्फीयर जो है इस लाइन को दोनों तरफ से एक्सटर्नली हमारा कट करता है। ठीक है ना, इस केस में हमको एक्सटर्नली कट करेगा हमें। ठीक, देखते ध्यान से, जैसे यहां पे एक्सटर्नली काटेगा ये, देख रहे हो ना, एक्सटर्नली हमारा कट किया, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। अगर ए बी पॉइंट अंदर रहेगा तो दूसरा केस ये बनता है हमको, दूसरा केस ये बनेगा हमारा कि दूसरा केस हमारा ये बनता है कि जैसे लाइन कुछ इस तरह से हो, देखना ध्यान से, मतलब अब ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। तो देखो ये हो गया इंटरनल डिवीजन, माने स्फीयर जो है उस लाइन को एक बार इंटरनली कट किया, एक बार इसको हमको एक्सटर्नली कट करेगा हमको। ठीक है ना, एक बार वही चीज जो है हमको एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगा। कैसे, तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये एक हमारा एक्सटर्नली कट कर दिया यहाँ पे, तो एक बार इंटरनल एक बार इंटरनल, 2 केस बनाना। ये हो गया हमारा पहला केस, ये हो गया दूसरा केस। ठीक, तो 2 केस पॉसिबल है, या तो इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, या दोनों एक्सटर्नल, या ये भी हो सकता है दोनों इंटरनल भी कट कर दे, ये भी पॉसिबल है। कैसे, अब जरा हम लोग देखते हैं। जैसे हम एक लाइन लेते हैं, ये देखना ध्यान से। ठीक, अब ये पॉइंट हो गया हमारा A, ये पॉइंट हो गया हमारा B। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया हमारा B। अब यहां देखो, एक यहां कटा, एक यहां कटा, तो ये दोनों इंटरनल है, देख रहे हो ना, ये दोनों हमारा इंटरनल है। ये क्या है, एक्सटर्नल है, ये क्या है, एक्सटर्नल है, ये क्या है, इंटरनल है,
ये क्या है, एक्सटर्नल है। तो 3 केस हमको बनते हैं, ठीक है ना, कि अगर ए बी लाइन को कोई स्फीयर काट रहा है तो 3 केस पॉसिबल है, या दोनों पॉइंट इंटरनल होंगे या दोनों पॉइंट एक्सटर्नल होंगे, चाहे एक एक्सटर्नल एक इंटरनल होगा। तो हमको इस पर दिमाग नहीं लगाना है, हमको इस पर दिमाग बहुत नहीं लगाना है क्यों कहाँ कट कर रहा है, हमको बस रेशियो मान लेना है कि हमारा रेशियो जो है, ठीक है ना, हमारा जो रेशियो है वह λ/1 है। मान लिया कि चलो ठीक है, स्फीयर जो है उस लाइन को λ/1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है ना। अब वो एक्सटर्नल इंटरनल जो भी है वो बात की बात है, हम लोग लैम्डा निकालेंगे तो अपने आप क्लियर होगा। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, लैम्डा अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन, लैम्डा अगर हमारा नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। लैम्डा अगर हमारा पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन, लैम्डा अगर नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन। तो अब हमारा काम क्या है, चलो हमने मान लिया कि ठीक है वो λ/1 में डिवाइड कर रहा है, कोई भी एक पॉइंट है स्फीयर का जो λ/1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर λ/1 इस 2 पॉइंट्स को डिवाइड करता है, अगर मान लो इस पॉइंट को A ले लें और इस पॉइंट को हम B ले लें, ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर कोई पॉइंट स्फीयर का कोई पॉइंट है, स्फीयर भाई हमेशा काटेगा तो 2 ही जगह, ये तो फिक्स है कि 2 जगह कटेगा। तो दोनों में मान ले कोई एक पॉइंट हमारा है जो उसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा। तो देखते हैं λ/1, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लाइन ए बी लेते हैं, ठीक है ना, मान लो यही पॉइंट हमारा है, ठीक, ए बी को कट कर रहा है λ/1 में, तो मान लो ये लैम्डा हो गया और ये 1 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 27 - 9 8, एंड ए का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 12 - 4 एंड 8, ठीक। तो मान लेते हैं हमको, ठीक है, λ/1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारा कौन सा रेशियो, λ/1। तो देखो ये रहा लैम्डा और ये रहा 1, तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एंड 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। कोई भी एक केस में हम नियम लगा सकते हैं, उसको लिए फिक्स नहीं है। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं हमारा, तो देखो 27 लैम्डा 27, ये क्या हो गया, 27 लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 में, प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा, फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे उधर तो -9 लैम्डा प्लस ये -4 कर दें, -4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर कॉमा, फिर 8 लैम्डा कर लेंगे, 8 लैम्डा एंड यहाँ पे कर लेंगे प्लस 8 बाई लैम्डा प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हमारा मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आई पॉइंट या हो सकता है ई भी हो, हमें नहीं पता है कि वो क्या है, हम लोग फिलहाल इंटरनल लेके चल रहे हैं। वो तो लैम्डा की वैल्यू बताएगी कि इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल डिवीजन हमारा होगा, ठीक। एक एक चीज को समझना है। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसके साथ, लाइन एंड स्फीयर के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है दिस पॉइंट आल्सो लाई ऑन द स्फीयर, तो ये पॉइंट हमारा स्फीयर पे लाई करेगा। तो स्फीयर का इक्वेशन यही है, उसमें इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है ना। एक एक स्टेप समझना ध्यान से। अब ये पॉइंट जो है स्फीयर का ही पॉइंट है, कहीं और का तो है नहीं, क्योंकि हमने यही ना कहा कि स्फीयर जो है लाइन को हमको λ/1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कट कर रहा है हमको। तो अब ये पॉइंट हमारा कहाँ सेटिस्फाई करेगा, स्फीयर में। तो अब इस पॉइंट को हम स्फीयर में रख के देखते हैं, दिस पॉइंट satisfy the equation of sphere, ठीक है, स्फीयर को सेटिस्फाई करेगा। तब हम यहाँ रखें एक सी जगह, तो चलो 27 लैम्डा प्लस 12 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -9 लैम्डा -4 बाई लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा प्लस 8 बाई लैम्डा प्लस 1। ओ देखो यहाँ पे 18 लैम्डा है हमारा, देख रहे हो ना, ये हमारा 18 लैम्डा है। तो यहाँ पे 18 लैम्डा कर देते हैं हम लोग, 18 लैम्डा प्लस 8 अपॉन लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 504। अब रहा सवाल इसको सिंप्लीफाई करने का, तो भाई चीज़ है स्क्वायर करना होगा हमको। तो ठीक है, अब यहाँ से हम हटाते हैं जो जो कॉमन हो रहा है।
तो फिलहाल हम लोग अब इसके स्क्वायर, ये लेमडा प्लस 1 को उधर भेज देंगे, ठीक। तो ये बन गया 27 प्लस 27 लेमडा प्लस 12 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस हटा दे इसमें से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर प्लस 18 लेमडा प्लस 8 होल स्क्वायर बराबर 504 एंड लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया ना। अब इसको स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर हमारा देखते हैं कितना होता है। तो ये हो गया 9 एंड 26 25, ठीक है ना। 27 20 9 4 7 14 28 4 32 2 3 3 7 729, तो 729 लेमडा स्क्वायर प्लस अब 2ab करते हैं तो 27 2ab, ठीक। तो ये हमारा हो गया 27 54 गुणे 12 48 के 8 4 12 60 4 64, तो ये आ गया हमारा 648 लेमडा प्लस 12 का हो गया 144 प्लस 9 का हो गया 81 लेमडा स्क्वायर, फिर प्लस हो गया 9 चौका 36 36 गुना 72 लेमडा प्लस 16 प्लस अब यहाँ तो 18 का होता है 324 लेमडा स्क्वायर प्लस 2ab 18 गुना 36 और 36 गुणे 8, तो 8 6 48 के 8 4 8 24 4 28, तो ये हो गया 288 लेमडा प्लस 64 बराबर हो गया कितना लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 और यहाँ हो गया 504, यही हमको मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए करते क्या है कि अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं, ठीक है ना। तो जरा देखें हम कहाँ थे, 729 लेमडा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमको मिला 729 प्लस दूसरा क्या था हमारा, 81 एट 324, ठीक ना। 81 प्लस 324, तो 81 प्लस 324 माइनस 504, ये हो गया हमारा लेमडा स्क्वायर प्लस अब लेमडा का कोफिशिएंट कितना होगा जरा वो भी देख लिया जाए। तो यहाँ के आ गया 648 प्लस 72 प्लस अब इसमें क्या आएगा हमारा 288 माइनस 504 का डबल कर दो 1500 510 1008, ठीक ना। ये हो गया लेमडा। अब कांस्टेंट हमारा कितना आएगा वो भी देख लिया जाए। तो कांस्टेंट में आएगा 144 16 64, 144 16 64 माइनस 504 इजकल टू 0, ठीक ना। 16 हो गया और 264 हो गया और 504 हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना जरूरी है, सीखना जरूरी है, इसी से एक एक क्वेश्चन हर तरह का हम बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इनको ऐड कर देते हैं। 4 1 5 9 5 14 4 1 हासिल, 2 1 3 8 1 11 12 1 3 1 हासिल, 3 1 4 और 7 4 11 माइनस 504 लेमडा स्क्वायर प्लस अब यहाँ देखो 8 2 10 8 18 के 8 1 8 1 9 1 10 16 16 4 20 16 2 2 2 4 अच्छे 4 10 माइनस 1008 लेमडा प्लस अब यहाँ देखते हैं कितना आ रहा है 4 6 4 10 4 14 4 1 हासिल 1 7 1 8 4 12 2 1 हासिल 1 1 2 माइनस 504 बराबर 0। एक बार जरा इसको कंफर्म कर ले। 8 2 16 17 18 के 8 1 हासिल 8 1 9 1 10 6 16 16 4 20 0 2 हासिल
2 2 4 6 4 10, ठीक है। तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमको कितना मिला, यहाँ देखो 0, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 630 लेमडा स्क्वायर, और यहाँ हो गया माइनस में कितना 504 है ना। चलो देखो 504 में से 224 माइनस कर लो, 0, 10 में से 2 गया 8, ये 280, तो ये बराबर कर दो 280 पॉजिटिव में। तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 280/630, जिसमें ये कट गया, काट देते हैं 7 से 4 बार में, 7 से 9 बार में, यानी 4/9। तो लेमडा की वैल्यू आ गई ±2/3। तो देख रहे हैं, तो एक हमारा होगा, मतलब रेशियो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। तो क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, एक हो जाएगा 2/3:1, मतलब कितना 2:3, एक हो जाए -2/3:1, यानी ये हो गया 2:3। तो ये हो गया इंटरनल और ये हो गया एक्सटर्नल। इसको हम लोग कभी कभी 2:-3 भी लिख देते हैं हम लोग। तो ये हमारा कैलकुलेशन क्लियर है। तो इस तरीके से हम चाहे तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग सिंपली सेक्शन फार्मूला का सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या कहता है, सेम वही चीज है, कह रहा है फाइंड द रेशियो, ध्यान से देखना, फाइंड द रेशियो इन विच द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द प्लेन दिस। कह रहा है इस प्लेन के द्वारा डिवाइड करना है, ठीक ना। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा, जैसे हम अपना सेम कॉन्सेप्ट लेकर चले इसमें, कि जैसे हम अपना कोई प्लेन ले लेते हैं, कोई हम लोग प्लेन ले लेते हैं इसमें, जैसे यही ले लें, ठीक है। जैसे हमने एक प्लेन ले लिया, ठीक, और हम लोग कोई एक लाइन ले रहे हैं, ठीक। अब लाइन क्या है, ये लाइन है हमारी, ठीक, ध्यान से देखना तब समझ में आएगी बात। ठीक है ना, ये हमारी लाइन हो गई, ध्यान से देखना, ए बी लाइन है जिसको ये प्लेन जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ध्यान से देखो, बी पॉइंट हो गया, ये हो गया हमारा क्या 2 1 5, और ये हो गया हमारा कितना 3 4 3। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि हमको नहीं पता है, हमको नहीं मालूम है कि ये जो पॉइंट हमारा बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा किस तरह का पॉइंट है, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है। तो डिसाइड होगा हमारा लेमडा निकालने के बाद। तो मान लिया हमने कि ये इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अपना फिर से यूज करेंगे। क्या चीज, क्या यूज करेंगे मतलब अपना, कि ये लेमडा मल्टीप्लाई होगा इस बी से और 1 मल्टीप्लाई होगा इस ए से, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं अपना जरा पॉइंट निकाल के। तो पॉइंट हम लोग देखते हैं कि चलो ठीक है, तो रिक्वायर्ड रेशियो हमने मान लिया λ/1, तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा कितना आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर ले उसी तरह 3λ + 2 अपॉन λ + 1, फिर 4λ + 1 अपॉन λ + 1, 3λ + 5 अपॉन λ + 1। अब इस पॉइंट को हम लोग कहाँ रखेंगे, प्लेन के इक्वेशन पे, ठीक है ना। तो 2x + 2y - 2z = 1। नाउ पुट ऑन इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि उसी को ले लिया है हम लोग। तो जब प्लेन पे रखते हैं हम लोग तो क्या आता है 2 × 3λ + 2 अपॉन λ + 1, 4 + 2 4λ + 1 अपॉन λ + 1 -2 3λ + 5 अपॉन λ + 1।
इज इक्वल टू कितना है 1 है। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 6 लेमडा प्लस 4 प्लस 8 लेमडा प्लस 2 माइनस 8 लेमडा प्लस 2 माइनस 6 लेमडा माइनस 10 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1। ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करो 6 8 6 14, 6 से 6 कट गया तुम्हारा ये, तो 8 हो गया, 8 में से 1 गया 7 लेमडा। अब देखो 4 2 6 और 6 में से 10 जाएगा। ठीक, तो ये देखो उधर सबको भेज दो 10 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 6 और इधर 11, तो आ गया हमारा 5। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 5/7। तो देख रहे हो, तो रेशियो हमारा क्या हुआ, रेशियो हो गया 5/7। ठीक है ना। फाइव बाई 7, तो इज टू 1, मतलब कितना हुआ हमारा 5:7। कौन सा रेशियो है हमारा, इंटरनल, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन आराम से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह का एक प्रॉब्लम और है, ठीक है ना, समझना ध्यान से। अच्छा ये दूसरा आ गया सेंट्रोइड के लिए, जरा इसको भी देख लें। सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म बाय द प्लेन x = 0, y = 0 एंड z = 0। ठीक है, एंड x + y + z = अल्फा। ठीक है ना। तो चलो इसमें अब हम 3 लाइन लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब इसमें एक प्लेन बना दिए हम लोग, दिस दिस दिस। ठीक है ना। तो देखते हैं, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, तो ए पॉइंट हो गया। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, तो ये हो गया बी पॉइंट। ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, तो ये हो गया सी पॉइंट। हमको दिया है 3 प्लेन, ध्यान से समझो, x = 0, y = 0, z = 0। तो देखते हैं गिवन प्लेन R, तो कौन कौन सा प्लेन है, x = 0, इसका मतलब कौन सा प्लेन हुआ, YZ प्लेन। फिर y = 0, तो क्या हुआ, ZX प्लेन। ठीक है, और z = 0, तो कौन सा प्लेन हो गया, XY प्लेन। ठीक है ना, XY प्लेन। ठीक, तो अब देखो XY प्लेन यही ना हमारा, ये वाला XY, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, Z = 0। ये हमारा कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन, तो YZ प्लेन है, तो YZ है, तो उसको हम लोग लिख देंगे x = 0। और ये हमारा जो है XZ प्लेन है, तो इसको लिख देंगे हम लोग y = 0। ठीक है। और ये जो ABC है हमारा, ये हो गया दिस प्लेन, x + y + z = अल्फा। तो इसको जब हम लोग लिखते हैं तो x/α + y/α + z/α = 1 भी कर सकते हैं इसको। मतलब ये क्या बताता है हमको कि एक ट्रायंगुलर प्लेन है हमारा ABC, ठीक है ना, जिसका इंटरसेप्ट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे अल्फा 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 है, ऐसे समझो इसको। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया अल्फा 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 अल्फा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 अल्फा। तो ये हमको बन गया टेट्राहेड्रन। कौन सा टेट्राहेड्रन, OABC, दिस इज द टेट्राहेड्रन। ठीक है ना। तो ये हमारा टेट्राहेड्रन बन गया। क्लियर। तो अब देखो, तो ये प्लेन जो है हमारा x + y + z = अल्फा, तो हमको टेट्राहेड्रन चाहिए। तो टेट्राहेड्रन के चारों वर्टेक्स हमको दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ देखो चारों वर्टेक्स हमको दिख रहा है। कौन कौन सा है, एक O या ओरिजिन, एक A, एक B, एक C। तो कल फार्मूला बताए थे कि सम ऑफ ऑल द x कोऑर्डिनेट अपॉन 4, सम ऑफ ऑल द y कोऑर्डिनेट अपॉन 4, सम ऑफ ऑल z कोऑर्डिनेट अपॉन 4। तो बस टेट्राहेड्रन का अगर सेंट्रोइड हमको चाहिए, सेंट्रोइड, ठीक है, तो सेंट्रोइड का फार्मूला ये 12th क्लास में बताया गया है। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो ये प्लेन का कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट मतलब ये बताता है कि XYZ एक्सिस को प्लेन कहाँ 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 कट कर रहा है। तो चूंकि इक्वल टू अल्फा है, तो हर जगह उसको अल्फा पे ही काटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो सेंट्रोइड इसका कितना हो गया, अल्फा + 0 + 0 + 0 बाई
ठीक है ना 4, फिर 0 प्लस अल्फा प्लस 0 प्लस 0 बाई 4, फिर कॉमा 0 प्लस अल्फा प्लस 0 बाई 4, मतलब इसका सेंट्रॉइड हमको कितना आएगा अल्फा बाई 4 अल्फा बाई 4 अल्फा बाई 4। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर्म बाई 4 प्लेन। तो 4 प्लेन से हमारा टेट्राहेड्रन बनता है, ठीक है ना, 4 प्लेन से हमारा टेट्राहेड्रन बनता है। तो ये देखो एक इमेजिन करो ये टेट्राहेड्रन हमारा, ओ वर्टेक्स हमारा पीछे की तरफ बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर इसको हम फिर से बनाना चाहें तो यहाँ एक छोटे से फिगर से हम लोग इसको बना सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो यही हमारा ओरिजिन है, देख रहे हो ना, ये ओरिजिन हो गया और ये 3 पॉइंट हो गए ए बी सी, कुछ इसी तरह का ये टेट्राहेड्रन है हम लोग का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम टेट्राहेड्रन का क्या निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। तो जो जो कल टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उन सब की आज यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बताई जा रही है, और इसको अच्छे से किसी भी बुक से लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन खुद हम लोग भी देंगे, ठीक है ना। अब क्या करा है, फाइंड द coordinate of the point which divide the joint of this in the ratio 2:-4। कह रहा है कि एक पॉइंट उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है हमको, ठीक है। कौन सा पॉइंट, जैसे देखो ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 2 3 4 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 -4 7, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है हम लोग का, देखा जाए। अब इसको कह रहा है कोई पॉइंट है जो 2:-4 में डिवाइड कर रहा है। तो पहले बात को समझो, 2:-4 का मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो चाहो तो रेशियो को 2:-4 लेके सॉल्व भी कर सकते हो, और नहीं तो इसको ज्योमेट्रिकली अगर समझना है तो हम लोग समझ के भी काम कर सकते हैं, कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो 2:4 में डिवाइड कर रहा है हमको, ध्यान से देखना। तो 2:4 का मतलब ये हुआ कि हमारा फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है ना। तो हमको थोड़ा सा उधर स्पेस चाहिए, स्पेस मीन्स इसको जरा यहाँ से हटा दे, पहले इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। हम दूसरी लाइन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लाइन ले लिए इस तरह से, ठीक, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब लाइन हम ले रहे हैं ये डॉटेड लाइन, ठीक, जिसको हम लोग ब्लैक कर दे रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 2:4, ठीक है। तो हमको कह रहा है ए बी को ये 2:-4 में डिवाइड करा। हमने इसको कहा चलो 2 3 4, ये पॉइंट हो गया हमारा 3 -4 7। इसको कह रहा है ये 2:4 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो 2:-4 है, मतलब जान ही रहो निगेटिव। तो हम रेशियो ले लेते हैं कि हमारा यहाँ चलो m/n की वैल्यू 2:-4 है। तो नॉर्मल फार्मूला भी हम चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल फार्मूला मतलब समझ रहे हो कौन सा फार्मूला हमारा, इंटरनल बाइसेक्शन का। तो इंटरनल का भी फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिख दें रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, तो जरा देखा जाए तो फार्मूला क्या होता है, वही m/2 + n/1 अपॉन m+n। तो देखो हमेशा बात को ध्यान रखना, ए पॉइंट लेफ्ट में है, बी पॉइंट राइट में है। तो हमेशा जो रेशियो होता है 2 को मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे बी के साथ, एंड 4 को कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, ये इधर हो गया 2 और ये हो गया 4, जबकि पॉसिबल नहीं है, कोई और ज्योमेट्री हमारी बनेगी। लेकिन हम फिलहाल ये लेकर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे और 4 को मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो 2 × 3 प्लस -4 × 2 अपॉन 2 + -4 कॉमा 2 × -4 प्लस -4 × 3 अपॉन 2 + -4, फिर कॉमा 2 × 7 प्लस -4 × 4 अपॉन 2 + -4। तो निकल गया हमारा कोऑर्डिनेट कितना आया, तो देखो 6 + 8 अपॉन -2, फिर आ गया हमारा -8 -12 अपॉन -2, फिर आ गया हमारा 14 -16 अपॉन -2। तो ये आ गया हमारा
14 अपॉन -2 -20 अपॉन -2 एंड ये हो गया -2 अपॉन -2। तो फाइनल आंसर हमारा किस में आया? तो देखो, तो आंसर आया हमारा -7 10 एंड 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। तो अगर माइनस दे तो घबराना नहीं है, हम उसको चाहे तो इंटरनल के फार्मूले से भी बना सकते हैं, बस जहां n है वहां माइनस लगा देना, जहां n दिख रहा है वहां माइनस अप्लाई कर दो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, रेशियो इस तरीके से भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में, इस चीज को ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्या कर रहा है? सो दैट द पॉइंट्स फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। ये हमारे हो गए 3 पॉइंट, ठीक है ना, 3 पॉइंट। और एक ट्रायंगल ले लो, ठीक, इसको ले ले, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। A हो गया हमारा कितना 1 2 3, B हो गया कितना हमारा 2 3 1, C की वैल्यू कितनी हो गई 3 1 2। ये हमारा 3 पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब हमको बताना क्या? इक्विलैटरल। तो भाई इक्विलैटरल हर कोई जानता है, क्लास 7th 8th से पढ़ रहे होगे। एनी ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सारे साइड्स को बस बराबर कर देना है हमको। यानी क्या मिला हमें? AB = BC = CA। तो बस कुछ नहीं, फार्मूला लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला। तो जब AB करोगे तो देखो 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर। तो कितना आया? 1 हो गया, 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये आ गया √6। उसी तरह BC निकालते हैं। तो BC की वैल्यू क्या आएगी? अब देखो यहाँ पे 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस BC है ना, हाँ, तो फिर 3 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस, अब यहां आ गया हमारा 1 - 2 होल स्क्वायर। तो देखो ये कितना देगा हमको? तो ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 1, तो आ गया √6। अब हम ट्राई करते हैं, ठीक, CA। तो CA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो CA देखो 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। तो कितना आया हमारा? तो देखो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया, देखो 4 1 एंड 1, तो ये हो गया हमारा √6। देख रहे हो, साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है यहाँ, सिंपल एकदम। क्या चीज? √6 √6 √6, तीनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब ये ABC किसके पॉइंट्स हो गए? इक्विलैटरल। तो ऐसे ही आइसोसेलेस भी करना होगा, तो उसमें किसी 2 साइड को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। स्क्लीन करना होगा, तीनों साइड अनइक्वल कर देंगे। तो सिंपल से कंसेप्ट है, डिस्टेंस फार्मूले का यूज है, क्लास 10th का, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोलिनियर, वही बात हो गई, डिस्टेंस फार्मूले से हमें कोलिनियर दिखाना है। हाँ, कभी भी गलती से यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन रेशियो यूज नहीं करना है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी हम लोग किस टॉपिक पे हैं? 3D के डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे बस। तो अब हमको क्या बताना है इसको? कोलिनियर। तो कोलिनियर का कंसेप्ट जानते होगे कि अगर कि कोई हम लाइन ले ले इस तरह से, ठीक है ना। अब इस पे 3 पॉइंट हम मार्क करते हैं। पहला हो गया A, दूसरा हो गया B, ये तीसरा हो गया C। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर AB + BC = AC हो जाए, चाहे BC प्लस माने किसी 2 साइड का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो अब हम लेके चले फिर वही बात कि इसको ले ले A, इसको ले ले B, इसको ले ले C। 3 पॉइंट हमने ले लिया अपने मन से। अब हमको तीनों का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो सेक्शन फार्मूला देख लिया, अब हम लोग डिस्टेंस से प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे AB निकालते हैं, पहले AB। तो देखो AB 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर। तो कितना आया हमको? 4 + 9 + 9, तो कितना आया? 18 4 22, 1 मिनट। 3 - 1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का होल स्क्वायर एंड 4 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना? 4, ये हो गया 9
ये हो गया 9, 20, 22 हो गया। ठीक, अब हम निकालते हैं BC। अब हम लोग निकालते हैं BC। BC कितना आ रहा है जरा देखते हैं अब इसको। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो कितना देगा हमें, तो जरा देखा जाए, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया 36, 40 9 49, 49, जिसको आ जाएगा हमारा 7 के बराबर। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं ना है कैलकुलेशन में। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा भी वो भी देख ले कि CA। तो CA जब निकालेंगे हम लोग तो CA देखते हैं, तो -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। तो देखें कितना देता है हमको। तो देखो यहाँ हो गया 4, तो ये हो गया 16, ये हो गया 6, तो ये हो गया 36, और ये हो गया हमारा 6, तो ये हो गया 36। तो कितना हो गया 72, 72, 72, 6, 78, 10, 88। ठीक है, तो ये 88 आया हमको। तो इसको हम लिखना चाहें तो 4 अगर बाहर कर देते हैं इसको, 4 × 22 × 88 यानी 2√22 आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें लग रहा है BC में कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, जैसे 1 + 1 होल स्क्वायर, 1 - 4 होल स्क्वायर एंड 1, हाँ देखो यहाँ गलत हो रहा है, इसी के चलते हम लोग का आंसर मिसमैच हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमको रहेगा 1 + 2। ठीक है ना, 1 + 2, तो 1 + 2 होगा तो देखो ये हो गया 9, 9, 9 × 18, 4, 22। ये हो गया 22। तो अब देखो साफ साफ हमें दिख रहा है कि AB + CA कितना आया, AB + BC कर लेते हैं, AB + BC। तो ये भी 22, ये भी 22, तो ये आ गया 2√22। तो आ गया हमको किसके बराबर, CA के इक्वल। तो मतलब तीनों पॉइंट हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर में यही हम लोग काम करते हैं, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल कर देंगे। इक्विलैटरल में क्या है, तीनों का साइड हम लोग बराबर कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला पे भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे हम लोग सेक्शन फार्मूला पे, ठीक है ना, फिर से हमको रेशियो दे रहा है। तो अब इसमें देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है ना, टाइपिंग थोड़ा सा हो गया इधर उधर। फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। तो सबसे पहले हमसे ये समझो कि जब YZ प्लेन है, बात समझना ध्यान से, YZ प्लेन, तो YZ प्लेन पे अगर कोई पॉइंट अपने मन से लेना हो तो x कोऑर्डिनेट 0, यानी हम इस पॉइंट को 0 बीटा गामा के फॉर्म में ले सकते हैं। किस फॉर्म में, 0 बीटा गामा। कल ही क्लास में बताए हैं कि YZ प्लेन पे अगर कोई पॉइंट लेना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, 0 बीटा गामा। x कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 ऑन YZ प्लेन, XZ प्लेन पे y कोऑर्डिनेट 0, ZX प्लेन पे y कोऑर्डिनेट 0। तो YZ प्लेन पे अगर एक पॉइंट लेना होगा तो पॉइंट हम क्या लेंगे, 0 बीटा गामा। अब मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को कितने रेशियो में कट कर रहा है, AB रेशियो में, ठीक, λ/1 में। ये A हो गया, ये B हो गया, इस पॉइंट को हमने कह दिया चलो P, ये हो गया हमारा P। ठीक है, अब A हो गया कितना, 2 3 4, B हो गया -3 5 -4। अब इसको हम λ/1 में डिवाइड कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, फिर से वही चीज कि लैम्डा मल्टीप्लाई होगा B के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा A के साथ हमारा। ठीक है ना। तो पॉइंट, तो अब यही ना हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कौन, 0 बीटा गामा इज ए आर्बिट्री पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है ना, कौन सा प्लेन, YZ प्लेन। तो अब हम क्या करेंगे, 0 बीटा गामा की वैल्यू हम इक्वेट करेंगे किसके, तो देखो यहाँ पे -3 लैम्डा + 2 अपॉन लैम्डा + 1 कॉमा 5 लैम्डा + 3 अपॉन लैम्डा + 1 कॉमा -4 लैम्डा + 4
अपॉन लेमडा प्लस 1। अब बताओ दोनों पॉइंट तो एक ही है ना, तो इसका मतलब ये 0 से इक्वेट हो जाएगा। यानी लेमडा निकालने का एक तरीका है, जैसे पहले क्वेश्चन में स्फेयर था तो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कहाँ रख दिया, स्फेयर में, तो लेमडा निकल गया। दूसरा था एक प्लेन दिया था तो लेमडा का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकला था लेमडा के टाइम उसको हमने प्लेन में रख दिया। ठीक उसी तरह यहाँ क्या करना था कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वाईजेड के आर्बिट्री पॉइंट से उसको इक्वेट कर देंगे। तो जब आर्बिट्री पॉइंट से इक्वेट करेंगे तो 0 हमको मालूम है, तो 0 से पहले कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट कर दें। भाई ठीक है, दोनों बराबर होंगे, हमको बराबर होंगे ना। और बीटा किसके बराबर होगा, इसके, और गामा किसके बराबर होगा, इस पॉइंट के। तो ठीक है, 0 से इसको इक्वेट करो तो क्या मिला हमें, -3 लेमडा प्लस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1 बराबर 0। तो कितना आया, -3 लेमडा प्लस 2 बराबर 0। तो कितना आया, -3 लेमडा बराबर -2। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा कितना हो गया, तो 2/3:1 यानी 2:3। कौन सा, इंटरनल, क्योंकि लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव आई है, ध्यान से देखना, ठीक ना। लेमडा की वैल्यू हमको पॉजिटिव आई है, ठीक। तो देखो यहाँ दिस इज द पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने के चलते ये कौन सा डिवीजन होगा, इंटरनल। कौन सा डिवीजन हुआ, इंटरनल। कभी कभी सुन लो बात, इसमें एक पॉइंट, एक क्वेश्चन और पूछ देता है। क्या पूछेगा कि ठीक है रेशियो तो निकल गया, ठीक है रेशियो निकल गया, लेकिन पूछेगा अच्छा वो पॉइंट कौन सा है वाईजेड प्लेन पे, ठीक है ना, वाईजेड प्लेन पे वो पॉइंट होगा क्या, ठीक। तो आखिर वो कौन सा पॉइंट है जो इस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो कुछ नहीं, लेमडा की वैल्यू यहाँ रख दो दोनों में, तो बीटा और गामा की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ 2/3 रख दो, तो देखो यहाँ बीटा निकल गया। तो बीटा कितना हो गया, 5 × 2/3 + 3 अपॉन 2/3 + 1। तो कितना आया आंसर, 10, 9, 19, और नीचे आ गया 5। और गामा निकाल दो, तो गामा हो जाएगा -4 × 2/3 + 4 अपॉन 2/3 + 1। तो देखो कितना हो जाएगा, -8 और 12, -8 + 12 बटा में 5। तो ये हो गया 8 × 4 = 12, 4/5। तो पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0, 19/5 और 4/5। देख रहे हो ना, यही बनेगा हमारा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जितनी चीजें हमने कल पढ़ी उन सब का ये रिवीजन हो गया हमारा, ठीक है ना। किसके साथ, विथ एग्जाम्पल, ठीक है ना, विथ एग्जाम्पल। सारी चीजें अब हम तुम लोगों को, सब सारे लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिसके माध्यम से जितने टॉपिक्स हमने पढ़े सारे का रिवीजन हो गया। अब ये इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन हम लोग भेज देंगे, तो उसको आगे प्रैक्टिस कर। नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या होगी कल के लिए, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 3D ज्योमेट्री की है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, उसको हम लोग कल देखते हैं। अगर आप और भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टैट का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे या कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आप हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बीएससी मैथ सेकेंड सेमेस्टर का, तो 1250 रुपये में आपको एक कोर्स मिलेगा, जो कि 1 टाइम फीस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार आप पेमेंट करेंगे तो ये कोर्स आप पूरा करेंगे, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको लाइव डाउट सेशन, क्लास नोट्स, PDF, प्रीवियस पेपर उसका सोल्यूशन, मॉडल सिंपल पेपर और स्पेशल गाइडेंस थ्रू टिल एग्ज़ाम, यानी कि सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो आज ही प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू।